एक ऐसा देश जिस देश की लड़कियां हाथों में कंगन की बजाय हथियारों को पहनती हैं, जिस देश का बच्चा बच्चा आर्मी की ट्रेनिंग करता है, जो कहने को तो एक छोटा सा देश है मगर दुनिया के बड़े बड़े देश उससे लड़ने से डरते हैं, जिस देश के हर एक आदमी को छोड़कर हर दूसरा आदमी काली टोपी पहनकर चलता है, जिस देश के यहूदी लोगों को हिटलर ने मौत के घाट उतारा था, आज वही दुनिया के सामने सीना ताने खड़ा है। और आज के समय में इस देश से कोई पंगा लेता है तो ये उसे छोड़ता तक नहीं, जिससे घबरा जाती है दुनिया भर की आतंकी एजेंसी, जिसने ललकार दिया था अमेरिका और रूस को एक साथ। दोस्तों आज हम आपको लेके जा रहे हैं दुनिया के खतरनाक देश इजराइल की सैर पर, तो आइए चलते हैं। इजराइल अरब में स्थित एक देश है जिसका ऑफिशियल नेम स्टेट ऑफ इजराइल है। दोस्तों इजराइल क्षेत्रफल के हिसाब से काफी छोटा देश है, मगर ये जितना छोटा है उतना ही खतरनाक भी। अगर कोई इस देश से एक बार पंगा लेता है तो ये उसे छोड़ता तक नहीं। इजराइल अपनी सीमा भूमध्य सागर, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र के साथ शेयर करता है। इजराइल की कैपिटल सिटी यरूशलेम है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त नहीं है। दोस्तों इजराइल के साथ ही यरूशलेम फिलिस्तीन की भी कैपिटल सिटी है। इजराइल की कुल जनसंख्या 9.2 मिलियन है। अगर बात करें इजराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज की तो उसका नाम है हिब्रू, और इजराइल के अंदर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा भी है। अगर दोस्तों किसी देश की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है तो वो उस देश की करेंसी है। इजराइल की ऑफिशियल करेंसी द न्यू इजरायली शेकल है, जो कि इजराइल का एक शेकल भारत के 22 रुपए के बराबर होता है। दोस्तों इजराइल का सबसे महत्वपूर्ण धर्म यहूदी है और इसे दुनिया में प्रथम एक ईश्वरवादी धर्म माना जाता है। इजराइल के अंदर 73% आबादी यहूदियों की है और 18% मुस्लिम और 1.9% ईसाई और डच लोगों की है। दोस्तों इजराइल के अंदर जातियां इतनी हैं तो यह भी पक्का है कि जाति भेदभाव भी होता होगा। जी हाँ दोस्तों, अक्सर इजराइल के अंदर जाति भेदभाव होते रहते हैं, इसीलिए यहाँ की सरकार ने हर एक समुदाय का एक अलग अधिकारी बनाया है, जिसके हिसाब से यहाँ लोग दफन, विवाह, तलाक के लिए एक अलग अधिकारी बना लेते हैं। वैसे इस देश के अंदर भले ही लोग अलग धर्म के हों, मगर अपने देश इजराइल के लिए बड़े वफादार हैं, जैसे दोस्तों भारत के लोग। तो आइए दोस्तों चलते हैं इजराइल के इतिहास की तरफ। इजराइल का इतिहास काफी पुराना और दिलचस्प है, जो कि आधुनिक इजराइल धार्मिक और राजनीतिक दोनों स्रोतों से उत्पन्न हुआ है। मगर 19 BC में निर्वासन के मध्य में यरूशलेम को यहूदी धर्म में स्थापित किया गया था और यहाँ यहूदियों की पहचान को बरकरार रखा गया था। फिर कुछ समय के बाद यहूदी नरसंहार, जिसे दुनिया भर में होलोकास्ट के नाम से भी जाना जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को नाजी जर्मन के हिटलर द्वारा किया गया एक जाति संहार था, जिसके अंदर हिटलर ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। फिर इन सब से गुजरने के बाद 1948 में इजराइल की स्थापना की गई। दोस्तों इजराइल का जितना इतिहास भयानक था, अगर आज के समय में इससे कोई पंगा लेता है तो ये उसका कर देता है, क्योंकि इजराइल का मूल मंत्र है कि किसी ने हमारे देश के एक नागरिक को मारा तो हम उसके देश में घुसकर उसके 1000 नागरिकों को मारेंगे। और ऐसा इस देश ने कई बार किया भी है। एक बार तो अमेरिका और रूस को चुनौती भी दे चुका है। इजराइल में जब बच्चा जन्म लेता है उसे तभी इजराइल की नागरिकता मिल जाती है और 15 साल की उम्र से ही उसकी आर्मी की ट्रेनिंग शुरू कराई जाती है और हाई स्कूल खत्म होने के तुरंत बाद ही इजराइल की आर्मी में सर्विस करना अनिवार्य रूप से जरूरी है। मगर दोस्तों यहाँ जितने आर्मी में लड़के होते हैं उतनी ही लड़कियां भी होती हैं। यहाँ तक कि यहाँ की लड़कियों के पहनावे पर कोई रोक नहीं है, मगर यहाँ की लड़कियां पहनावा कैसा भी पहन लें, मगर हथियारों को साथ लेकर चलती हैं और खुद की सुरक्षा खुद ही करती हैं। इजराइल का अपना खुद का एक सैटेलाइट सिस्टम है, जो कि इजराइल के अलावा कोई और यूज नहीं करता। अगर बात करें इजराइल की प्रति व्यक्ति आय की तो यहाँ की प्रति व्यक्ति आय लगभग $27,000 है, जो कि काफी अच्छी है। यहाँ के ज्यादातर लोगों का कृषि मछली पालन मुख्य स्रोत है और दोस्तों यहाँ पर सुअर पालना कानूनी जुर्म है। इजराइल के अंदर एक तेल अवीव सिटी है जो कि समुद्र तट पर बसी हुई है और इजराइल की दूसरी सबसे अधिक आबादी वाली जगह भी है। यहाँ खूबसूरत बीचेस और इमारतें देखने को मिलेंगी। दोस्तों इजराइल में सड़कों का कोई नाम नहीं होता, यहाँ हर एक सड़क का कोड होता है जो कि उसकी जगह के हिसाब से होता है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि यहाँ साइकिल के लिए लाइसेंस अनिवार्य रूप से होना जरूरी है। इजराइल की ये जगह यहूदियों के इलाके में कोटल पवित्र दीवार है, जो कि वॉल ऑफ द माउंट का बचा हुआ हिस्सा माना जाता है, जो कि यहूदियों का पवित्र मंदिर था। तो अब बात कर लेते हैं कि आप इजराइल कैसे घूमकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इजराइल के लिए वीजा लेना होगा और उसके बाद आपको इजराइल के लिए फ्लाइट लेनी होगी, जो कि आपकी जाने और आने की लगभग 60,000 रुपये में मिल जाएगी। उसके बाद आप न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से तेल अवीव याफो शहर के बेन गुरियन एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट मिल जाएगी। फिर उसके बाद आप इजराइल पहुंच जाएंगे और वहां पे आपका एक रात का खर्चा 3 से 5,000 आएगा और दिन का लगभग 10,000 तक आ जाएगा। अगर दोस्तों आप इजराइल घूमने जा रहे हैं तो इन 5 जगहों को बिल्कुल मत भूलना।
नंबर 1, यरूशलेम सिटी। दोस्तों यरूशलेम इजराइल की कैपिटल सिटी है और साथ ही घूमने के लिए एक बेहतर जगह भी, जहां आपको चारों तरफ पीले रंग की इमारतें दिखाई देंगी और यहां का बाजार प्राचीन वस्तुओं से सजा रहता है। यरूशलेम सिटी के अंदर आपको घूमने के लिए वेस्टर्न वॉल, द इजरायली म्यूजियम, टेम्पल माउंट और भी कई जगह हैं जो इस शहर को खूबसूरत बनाती हैं। अगर आप इजराइल जा रहे हैं तो इस जगह को बिल्कुल मत भूलना। नंबर 2, तेल अवीव याफो सिटी। दोस्तों तेल अवीव आधारिक तौर पर तेल अवीव याफो 4 लाख की आबादी वाला इजराइल का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और ये शहर केंद्रीय पश्चिम इजराइल में इजराइल भूमध्य सागर तट पर स्थित है। अगर दोस्तों आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ के बीचेस आपका दिल जीत लेंगे। नंबर 3, डोम ऑफ द रॉक। दोस्तों इजराइल के मुस्लिमों की सबसे प्रसिद्ध मस्जिद है जो कि काफी पुरानी और खूबसूरत है। दोस्तों इसके आसपास की सजावट और इसके अंदर की कलाकृति देखने लायक होती है और यहाँ हर साल हजारों टूरिस्ट इसे देखने के लिए आते हैं और दोस्तों कभी कभी यहाँ विंटर का स्नोफॉल भी देखने को मिल जाएगा। नंबर 4, अंडर वाटर ओस्वेटिक पार्क। दोस्तों ये पानी के अंदर बसा हुआ अंडर वाटर पार्क है जो कि काफी खूबसूरत और देखने के लिए दिलचस्प जगह है, जिसके अंदर आप जाकर समुद्र के छोटे छोटे जीवों को देख सकते हैं जो आज तक आपने नहीं देखे हैं। दोस्तों अगर आप इजराइल जा रहे हैं तो इस जगह को बिल्कुल मत भूलना। नंबर 5, मजदा नेशनल पार्क। दोस्तों मजरा इजराइल के दक्षिण में स्थित एक किला है जो कि पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और बहुत ही हैरान करने वाली बात तो ये है कि दोस्तों इसके चारों तरफ खाई और एक टीले पर पूरा का पूरा किला बना हुआ है और इसे पूरी तरह से पत्थर और पहाड़ियों को काट कर बनाया गया है। अगर दोस्तों आप इजराइल जा रहे हैं तो इस जगह को बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों कैसा लगा आपको इजराइल का ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।